डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल भारत क्लासेस। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ आगे के प्रॉब्लम्स देखेंगे। आर.एस. अग्रवाल से सीबीएसई बोर्ड एक्सरसाइज 6A। फिर से आपको बता दें, आर.एस. अग्रवाल से एक्सरसाइज 6A, टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सीबीएसई बोर्ड। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व किए थे। इस लेक्चर में हम उसके थोड़ा सा और आगे प्रॉब्लम्स को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहले तो प्रॉब्लम्स को ध्यान से समझ लें कि प्रॉब्लम्स में क्या पूछा गया है और क्या गिवन है। देखिए, इफ पॉइंट्स x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम a प्लस बी and b minus a and a minus b, a plus b, prove that bx is equal to ay। यानी मेरा ये जो पॉइंट है ये इस पॉइंट और इस पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है, यानी बराबर की डिस्टेंस पर है। तो मुझे ये प्रूव करना है कि bx की वैल्यू ay के बराबर होगी। तो आइए देखिए कैसे करेंगे। इसके लिए पहले प्रूव करने के लिए इसको एक रफ फिगर ड्रॉ कर लें। इसका आर्बिट्रेरी नेमिंग कर दें KLM। ठीक है, KLM हमने इसकी आर्बिट्रेरी नेमिंग कर दी। ये मुझे पॉइंट्स दिए हुए हैं x, y, a प्लस बी, b माइनस a प्लस बी एंड a माइनस बी एंड a प्लस बी। इक्विडिस्टेंट है, मीन्स ये वाला डिस्टेंस इसके बराबर हो जाएगा। अब मुझे कंडीशन दी हुई है KL इज इक्वल टू LM। शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख देंगे ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम KL इज इक्वल टू LM। यहाँ पे हमने लिख दिया ATQ मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब मैं इसमें डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करूँगा और इसमें करूँगा, तो देखिए मुझे क्या मिल जाएगा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट के अंदर होगा। तो मुझे मिलेगा देखिए मुझे क्या मिल जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इतनी चीजें हो गई। इधर का देखेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गई इतनी चीजें। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सेम चीज यहाँ पे भी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब दोनों साइड स्क्वायर है तो मैं दोनों साइड की स्क्वायरिंग कर दूंगा, यानी स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। दोनों साइड्स का जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, a प्लस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस b माइनस ए माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी माइनस वाई का होल स्क्वायर। इतनी चीज़ें हो गई। a प्लस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस b माइनस ए माइनस वाई का होल स्क्वायर, और इधर से भी यही आ जाएगा। दोनों साइड की स्क्वायरिंग कर दी तो स्क्वायर रूट रिमूव हो गया है। अब देखिए क्या करेंगे, इसको मैं एज
होल एज ए ट्रीट करूँगा, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो मुझे क्या मिल जाएगा, देखिए ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर कर दूंगा बी स्क्वायर, माइनस लगा हुआ है माइनस 2ab, यानी 2x इंटू ए प्लस बी। इतनी चीज़ें इतनी की वैल्यू है, यानी ये जो पूरा आया है ये इस चीज़ का है। अब मुझे ये अभी एक्सपेंड करना है, तो यहाँ पे फिर लिख लें प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, देखिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस तरीके से मैंने इसमें लिख दिया है। अब मूव करते हैं सेकंड राइट हैंड साइड की तरफ, तो देखेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर हो गई इतनी बातें। अब मूव करेंगे यहाँ पे a माइनस बी, देखिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। क्लियर, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब यहाँ पर दिया हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो मैं इसे फिर से एक्सपेंड करूँगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए यहाँ पे करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस यहाँ पर ऑलरेडी लगा हुआ है, माइनस 2ax माइनस इंटू प्लस माइनस 2bx। क्लियर, फिर यहाँ पर देखेंगे प्लस b माइनस ए का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2by माइनस इंटू माइनस विल गिव अस प्लस 2ay। लेफ्ट हैंड साइड में इतना पूरा एक्सप्रेशन आया है। अब राइट हैंड साइड का देख लेते हैं, ये मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए माइनस बी के होल स्क्वायर्स के एक्सपेंशन से यूज़ किया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax माइनस इंटू माइनस विल गिव अस प्लस 2bx। अब यहाँ पर देखेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर का एक्सपेंशन फिर से यूज़ करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वाई स्क्वायर को लिख लेंगे एज इट इज़, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay माइनस प्लस माइनस 2by। क्लियर हो गई, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। लेफ्ट हैंड साइड में ये आया है और राइट हैंड साइड में ये आया है। अब हम देखेंगे क्या कुछ इसमें सिंप्लीफिकेशन या कैंसिलेशन हो रहा है, तो देखते हैं। ये प्लस 2ab और ये माइनस 2ab दोनों आपस में कैंसिल हो गए हैं, और जो लाइक टर्म्स हैं उन्हें और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। देखिए ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर मिलके हो जाएगा 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर मेरा हो गया है, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ax माइनस 2bx माइनस 2by प्लस 2ay।
इस साइड का देख लेते हैं। -2ab और +2ab कैंसिल, a स्क्वायर और a स्क्वायर 2a स्क्वायर, b स्क्वायर और b स्क्वायर 2b स्क्वायर। क्लियर हो गया। और देखेंगे उसके अलावा +x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इतनी चीज़ें हो गई। 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद देखते हैं -2ax प्लस 2bx माइनस 2ay माइनस 2by। क्लियर हो गई, इतनी चीज़ें क्लियर है। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं। 2a स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल, 2b स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर, इतनी चीज़ें सबको क्लियर है। 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से ये कैंसिल हो गया है। अब हम और देख लेते हैं क्या कुछ और इसमें सिंप्लीफाई हो रहा है। देखते हैं यहाँ पे 2ax माइनस 2ax माइनस 2ax माइनस 2bx इधर माइनस में है, अब नहीं होगा। और कुछ देखते हैं क्या कैंसिलेशन हो रहा है। 2by 2ay प्लस माइनस 2by। हाँ, एक चीज़ और हो रहा है, माइनस 2by और ये माइनस 2by। इतनी चीज़ें और कैंसिल हो गई। अब मेरे पास जो बच गया है हम उसे नोट कर लेंगे। देखिए मेरे पास क्या बच गया है। अब मेरे पास जो बच गया है माइनस 2bx माइनस 2bx प्लस 2ay, ये मेरा गिवन है। 2bx माइनस 2ay। क्लियर हो गया इतनी चीज़। अब मैं 2ay को इस तरफ ले लूँ और माइनस 2bx को इधर ले लूँ तो ये क्या मिल जाएगा, 2ay प्लस 2ay इज इक्वल टू 2bx। ये माइनस 2bx जब राइट हैंड साइड में आएगा तो प्लस 2bx, मुझे मिल गया 4ay इज इक्वल टू 4bx। तो यहाँ से मुझे हो गया ay इज इक्वल टू bx और bx इज इक्वल टू ay, जो कि मुझे यहाँ पर प्रूव करना था कि bx की वैल्यू ay के बराबर होगी। bx की वैल्यू ay के बराबर होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं bx की वैल्यू ay के बराबर है, bx की वैल्यू ay के बराबर है। तो यहाँ से इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। तो ये हमने प्रूव कर दिया है कि bx की वैल्यू ay के बराबर हो गई है, bx की वैल्यू ay के बराबर हो गई है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला शो दैट 1, -5, 5, 2 एंड 9, 5 आर कोलीनियर हैं। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला शो दैट 1, -1, 5, 2 एंड 9, 5 आर कोलीनियर। कोलीनियर का मीनिंग ये होता है कि मेरे पॉइंट्स सेम स्ट्रेट लाइन में लाई करेंगे, मेरे पॉइंट्स एक सेम स्ट्रेट लाइन में लाई करेंगे। तो मुझे डिस्टेंस फार्मूले की हेल्प से ये बताना है कि ये पॉइंट्स कोलीनियर हैं।
जब हम डिस्टेंस फार्मूले की हेल्प से हमें कोलिनियर प्रूव करना होता है तो हम ये प्रूव करते हैं कि किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस थर्ड के बराबर होगा। किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस थर्ड के बराबर होगा। एक फिगर अगर इसको हम बना लें, ए, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, 1, -1, 5, 2, 9, 5, 1, -1, 5, 2, 9, 5। मुझे ये बताना है कि ये कोलिनियर हैं, यानी ये एक सेम स्ट्रेट लाइन में लाई करेंगे। तो इसके लिए कंडीशन ये होती है डिस्टेंस फार्मूले की हेल्प से कि किसी भी दो पॉइंट्स का डिस्टेंस वो थर्ड के बराबर होगा। तो हम एक एक करके डिस्टेंस निकाल लेते हैं, यानी ए बी पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस और बी सी पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। तो यानी मेरा ए बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2, ये माइनस ऑलरेडी है, माइनस माइनस प्लस फोर का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये मेरा ए बी आ गया है, ये मुझे ए बी मिल गया। यहाँ पे हम बी सी कैलकुलेट कर लेते हैं। बी सी इज इक्वल टू (x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और ये होगा स्क्वायर रूट के अंदर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 16 + 9, 25। फाइव यूनिट्स यहाँ पर आ गया है और 5 यूनिट्स यहाँ पर आ गया है। अब हम ए सी कैलकुलेट कर लेते हैं। ए सी 9 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 5, माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर देखेंगे तो मुझे 64 और 6 का स्क्वायर देखेंगे तो 36, ये हो जाएगा 100, जो कि आ जाएगा 10 यूनिट्स। 10 यूनिट्स। तो यहाँ पर आपने देखा कि इसके बीच का डिस्टेंस 5 यूनिट्स, ये 5 यूनिट्स, ये 10 यूनिट्स। जबकि कोलिनियर के लिए कंडीशन क्या कहती है कि पॉइंट्स सेम स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए, और जब डिस्टेंस फार्मूले की हेल्प से करेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन द एनी टू इज इक्वल टू द थर्ड। इट मीन्स इसका मतलब हो जाएगा ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। ये मेरी इसके लिए कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो देखिए आप, जब हम इसे करेंगे ए बी प्लस बी सी, 5 + 5 इज इक्वल टू 10 यूनिट्स आ गया है, जो कि ए सी की वैल्यू यहाँ पर 10 यूनिट्स आई है। तो यहाँ से एक ये प्रॉब्लम और कंप्लीट हो गई है, जो कि डिस्टेंस फार्मूले की हेल्प से ये प्रूव करना था कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं। आप इस प्रॉब्लम को देखें। अब मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। इस प्रॉब्लम को पहले ध्यान से देख लें। शो दैट पॉइंट्स A 7, 10, B
-2,5 and C 3,-4 are vertices of right triangle, are vertices of an, यहाँ पे और ऐड कर लें आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। सबसे पहले तो ये देखना कि मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल इज दैट साइड विच हैज़ टू साइड्स इक्वल, और राइट एंगल ट्रायंगल में और आइसोसेलेस भी है, इसका मतलब उसमें एक एंगल तो 90 डिग्री होगा और उसके दो साइड्स बराबर होंगे। एक एंगल 90 होगा और उसके दो साइड्स बराबर होंगे। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि इसको हम आइसोसेलेस और राइट एंगल कैसे देखेंगे। इसके पॉइंट्स एक यहाँ पे रफ फिगर बना लें थोड़ा सा, क्योंकि 90 कह रहा है तो इसे हमने रफली इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है। ए बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, 7,10 और ये है 3,-4, ये मेरा सी पॉइंट है। अब ए बी के बीच का डिस्टेंस और बी सी के बीच का डिस्टेंस और ए सी के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखते हैं, ए बी मेरा क्या आएगा, ए बी इज इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये -9 होल स्क्वायर -5 होल स्क्वायर, 81 + 25 516 8 2 10 √106 यहाँ पे बी सी भी कैलकुलेट कर लेते हैं। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर √ में 5 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर, 25 + 81 तो ये आ गया ए बी 106 यूनिट्स, बी सी 106 यूनिट्स। अब ए सी कैलकुलेट कर लेते हैं कि ए सी क्या आएगा। ए सी इज इक्वल टू x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -14 का होल स्क्वायर। इसको स्क्वायर रूट के अंदर ऐसे लिख देंगे, ये हो जाएगा 16 + 196, लिखेंगे 6 6 12 कैरी 1 9 1 10 1 11 212 मुझे मिल गया है, 212 मुझे मिल गया है। इसको थोड़ा सा फैक्टर फॉर्म में देख लें कि इसको 212 को कैसे लिख सकते हैं। 212 2 1 = 2 0 2 6 = 12 2 5 = 10 2 3 = 6 53। इसका पेयर बन गया है, जिसका पेयर बन गया है उसे स्क्वायर रूट के बाहर ले लेंगे, इसका पेयर बन गया है उसे स्क्वायर रूट के बाहर ले लेंगे, और जिसका नहीं बना है उसे स्क्वायर रूट के अंदर एज इट इज रख देंगे। तो देखिए ये मुझे क्या मिल जाएगा, ये मुझे मिल जाएगा 2 × 2 × 53, इसका तो पेयर बन गया है, तो ये हो जाएगा 2 √53 2 √53
यूनिट्स। देखिए मुझे आइसोसेलेस ट्राइंगल तो मिल गया है, मेरी दो साइड्स बराबर है, ए बी 106 यूनिट्स जबकि बी सी भी 106 यूनिट्स है, लेकिन अभी मुझे राइट एंगल प्रूव करना है। तो जैसा कि मैंने ये फिगर सपोज किया था, ये फिगर मैंने सपोज किया था, तो अब इसमें हम अप्लाई कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि जो राइट एंगल ट्राइंगल होगा उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन करते हैं। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल में देखेंगे तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये बात हो रही थी कि आइसोसेलेस ट्राइंगल तो है, ये दो साइड देखिए बराबर आ गया, ए बी 106 यूनिट्स, बी सी भी 106 यूनिट्स आ गया है, जबकि ए सी 212 है, 212। तो अब मुझे जब पाइथागोरस थ्योरम का जब यूज करेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, देखिए हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये मेरा होता है। स्लांट हाइट मेरी हाइपोटेनियस होती है, यानी यहाँ पे ए सी से डिनोट किया गया है, तो ये मेरी स्लांट हाइट है, तो ये मेरा हाइपोटेनियस है, ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये मेरा बेस है। ओके, ये स्लांट हाइट है, ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, ये मेरा बेस है। तो वही हमने क्या है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए रूट 212 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 106 का स्क्वायर प्लस रूट 106 का स्क्वायर। क्लियर, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब देखिए क्या मिल जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा 212 इज इक्वल टू 106 प्लस 106। देखिए 212 इज इक्वल टू 212, ठीक है, बराबर हो गया। यानी हमने ए सी का स्क्वायर किया, यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर रूट था, तो स्क्वायर रूट रिमूव हो गया 212, यहाँ से स्क्वायर रूट रिमूव हुआ 106, यहाँ से रिमूव हुआ 106, ये तो ये इसका मतलब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और साथ में आइसोसेलेस भी है, क्योंकि दो साइड बराबर आ गई, यानी ये वाली साइड इस साइड के बराबर हो गया है और ये एंगल क्या है 90 डिग्री है। ये एंगल क्या है 90 डिग्री है। ए की वैल्यू 7,10, बी की वैल्यू -2,5, सी की वैल्यू 3,-4। वहाँ से हमने देखा कि इसकी दो साइड्स बराबर आ गई है, तो ये आइसोसेलेस तो हो गया है। साथ में हमने जब इसको चेक किया कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, क्या पाइथागोरस थ्योरम को ये फॉलो कर रहा है? तो चेक किया तो हाँ ये फॉलो कर रहा है। तो फॉलो होने का मतलब ये है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल भी है। तो मेरा जो क्वेश्चन था कि ये पॉइंट्स को प्रूव करना था कि वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, तो वो यहाँ पर प्रूव हो गया है। तो ये एक क्वेश्चन और यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आप इस क्वेश्चन का इसका सल्यूशन जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें